एल गीत की थोड़ी भूमिका सुना देते हैं और फिर एल गीत स्वच्छंद कल सुनाएंगे। एल गीत सुनाते हुए ठाकुर जी कहते हैं कि हमारे एक पूर्वज थे, उन पूर्वज का नाम था पुरुरवा। चंद्रवंश में ही पुरुरवा नाम के एक जय विराज पुरुरवा नाम के एक हमारे पूर्वज हुए। भगवान सुना रहे हैं उद्धव को, ये इला के बेटे थे, इसलिए इनका नाम एल पड़ गया था। बड़ी बड़ी अद्भुत कथा है इला की भी। सत्यव्रत नाम के एक राजा थे, उन्होंने मत्स्य भगवान का दर्शन किया था। तो सत्यव्रत राजा ने वशिष्ठ ऋषि से पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करवाया कि मेरे घर पुत्र जन्म ले, ऐसा यज्ञ करो। तो यज्ञ जब होने लगा तो सत्यव्रत राजा जो थे वे ध्यानस्थ बैठ गए। वशिष्ठ ऋषि ने उनकी पत्नी से पूछा, बताओ पुत्र चाहिए कि पुत्री? पत्नी की इच्छा थी कि पुत्री हो जाए। तो वे तो पति तो ध्यान में बैठे, तो पत्नी ने धीरे से कह दिया, भगवान ऐसी कृपा करो पुत्री जन्म। वो बेटी था, अब वो पुत्र बन गया। फिर से धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन अपने मित्रों के साथ भ्रमण करता करता कैलाश पर्वत की ओर चला गया। कैलाश पर्वत के एक खंड का नाम इलाव्रत क्षेत्र है, जहां पर जाने से पुरुष भी स्त्री बन जाता है। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी लगती है, पूरी क्यों नहीं लगती? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम नहीं जाते उसको इलाव्रत खंड कहते हैं, वहां जाना मना बताया गया। क्योंकि हर शिवलिंग, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो कोई भी हो, ये सब कैलाश के रूप में ही देखे जाते हैं। तो इलाव्रत क्षेत्र पूरी परिक्रमा क्यों नहीं लगाई जाती? जिस क्षेत्र को छोड़ा जाता है कहते हैं वो पार्वती जी का स्थान है, वहां सबको नहीं जाना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। पार्वती जी एक बार कैलाश पे बैठे, एक अपना जहां उनका निज क्षेत्र था वहां स्नान कर रही थी। तभी महादेव आ गए, तो पार्वती जी वस्त्र धारण करके महादेव के साथ झूला झूल रही थी। तभी वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महादेव का दर्शन करने आ गए। अब जैसे संतों को आते देखा तो पार्वती जी सहज हो गई, झूला रोक दिया, उतर करके दूर चली गई। अब संत आए, मैं अब कैसे हम लोग करें? तब महादेव ने कहा, देवी आपको कोई कष्ट? बोले कष्ट तो कोई नहीं, संत महापुरुष पधारते, मुझे अच्छा लगता है, आपके दर्शन को आते, लेकिन हमारी कोई निज स्थान भी तो होना चाहिए। कोई भी यहाँ घुसा चला आता है, हमारा कोई घर तो है नहीं। महादेव तो ऐसे ही रहते हैं आकाश में, आकाश ही छप्पर है। तब महादेव ने कह दिया, बोले ठीक है, हम इस क्षेत्र को शापित कर देते हैं, यहां पर कोई भी आएगा तो स्त्री बन जाएगा, तुम्हारी सहचरी बन जाएगा। तब से महादेव की परिक्रमा पूरी नहीं लगाई जाती, उस क्षेत्र को छोड़ दिया जाता है जो पार्वती जी का निज स्थान है। गलती से ये पुरुरवा अपने मित्रों के साथ वहीं चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा, घूमते घूमते पहुंच गया, वहां जाते फिर से स्त्री बन गया। बहुत बुरा हुआ इसके साथ। मैं जब ये इनकी पुरुरवा की कथा सुनता हूं तो मुझे कभी कभी बहुत कष्ट होता है कि इनके साथ कितना बुरा हुआ। ये इला बन गए, फिर से स्त्री बन गए, और इतनी सुंदर स्त्री बने, इतनी सुंदर स्त्री बने कि चंद्रमा के पुत्र बुध, उनका इनके ऊपर मन आ गया और बुध ने इनके साथ ब्याह भी कर लिया और ब्याह करके अपने संगी इनको रखने लगे। यहां सत्यव्रत राजा ढूंढने लगे मेरा बेटा कहां चला गया। तब जाके उनको महीनों बाद पता चला कि वो तो स्त्री बन गया और बुद्ध के साथ उनका ब्याह भी हो गया। लेकिन पुत्र के प्रति इतनी आसक्ति थी, बोले कैसे भी लेकर के आओ। और इलाको वापस सत्यव्रत राजा ने अपने पास बुला लिया। वशिष्ठ ऋषि से कहा कि देखो ये तो फिर से स्त्री बन गया, इसको आप पुरुष बनाओ। तब महादेव का शाप था इसलिए वो स्त्री बना, लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने आशीष दिया तो अब ऐसा होने लगा कि वो 6 महीना स्त्री और 6 महीना पुरुष इन रूपों में रहने लगा। तो जब वो इला के रूप में थे तब उनके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ऐल। भगवान कहते हैं वो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं की कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। ऐल कैसे थे? ऐलः समां दिमां गाथा मगायत बृहच्छवा उर्वशी विरहान मुय्यन निर्विण्ण
शोक संयमे। ऐल जो थे बताओ, इनकी गाथा स्वयं भगवान कृष्ण सुना रहे हैं उद्धव को। भगवान कहते हैं ये बड़े पराक्रमी थे, बहुत अच्छे योद्धा थे। हमारे पूर्वज ऐल बहुत अच्छे योद्धा थे और माता पिता गुरु चरणों में बड़ी इनकी निष्ठा थी। एक छत्र सम्राट थे पृथ्वी के। और अंतिम गुण बताते हुए भगवान कहते हैं बड़े सुंदर थे, इनका रूप बहुत सुंदर था। उद्धव इतने सुंदर थे कि इनके रूप की चर्चा स्वर्ग की अप्सराओं में होती थी कि भाई पृथ्वी का एक राजा है ऐल, उसका रूप बहुत सुंदर है। अप्सराओं में आपस में शर्त लगी, यदि ऐल को किसी ने अपना बना लिया तो हम मान जाएंगे कि हम अप्सराओं के रूप में भी बड़ी सामर्थ्य है। तब अप्सराओं में भी सबसे सुंदर अप्सरा है उर्वशी। उर्वशी ने कहा मैं करके दिखा सकती हूं, और उर्वशी ने अपने प्रेम का जाल बिछाया और उस प्रेम के जाल में ऐल राजा को बांध लिया। परंतु उर्वशी का प्रेम तो ऐसे ही था, बस शर्त लगी थी, पर ऐल को सच्चा प्रेम हो गया उर्वशी से। उर्वशी तो स्वर्ग की अप्सरा है, वो किसी के साथ क्यों रहेगी। कुछ दिन ऐल के साथ निवास करने के बाद उर्वशी वहां से वापस स्वर्ग को जाने लगी। उस समय ऐल को वेदना होने लगी और ऐल ने उर्वशी के प्रति अपने भाव कहे, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा, मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता, तुम चाहोगी तुम्हारे लिए पूरा राज्य छोड़ दूंगा, आदि आदि सब बातें कह दी। लेकिन अंत में यहां पर स्पष्ट लिखा है कि उर्वशी ने दुत्कार दिया, ऐल पैरों में गिर गया कि मुझे छोड़ करके मत जाओ। परंतु उर्वशी ने अपने पैरों से भी जब दुत्कार दिया ऐल राजा को, तब ऐल के मन में आया इतना प्रेम यदि मैंने ठाकुर जी से किया होता तो आज ठाकुर जी मेरे हो गए होते। एक उर्वशी नाम की अप्सरा से कर लिया, ये कितना बड़ा संग दोष की वजह से बहुत दुखी हो गए। तब उनको कहीं भी ठौर नहीं मिली, बहुत व्याकुल मन रहने लगा, बहुत चिंतित हो गए, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे जीऊं। तब एक सत्संग उनको प्राप्त हुआ और वह सत्संग सुनकर के ऐल ने अपने भावों को एक गीत में गाया। वही गीत भगवान कृष्ण यहां उद्धव को सुना रहे हैं, इसी को ऐल गीत कहते हैं। कथा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत अच्छी कथा है। और मैंने भी कम से कम ये ऐल की कथा, पुरुरवा की कथा 5 साल बाद कही होगी आज अपनी कथा में। तो इन्हीं का ऐल गीत अब भगवान उद्धव को सुना रहे हैं। अहो में मोह विस्तार काम कश्मल चेतसः दिव्याग्रहीत कंठस्य नायुखंडा इमे स्मृता। मैं एक बात अपनी कथा में कहा करता हूं, वो सूत्र मुझे ऐल गीत से ही मिला था। क्या लोग पूछते महाराज जी भक्ति में श्रेष्ठता पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। सुनो, अपने दूषित गुणों की लिस्ट बनाओ, अपने आप ही बनाओ कि मेरे अंदर दुर्गुण क्या है। मेरे अंदर क्रोध है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर द्वेष है, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर सामने वाले के प्रति ईर्ष्या है, उसके प्रति मेरा छल है, कपट है, जो भी है अपने आप लिखो जिम्मेवारी से। चीटिंग मत करना, क्रोध तो है लेकिन क्यों लिखूं, मुझे ही तो लिखना है, नहीं, जो है वो लिखो। आप सत्य मानिए। मैं एक बात कहूं, ये एक प्रक्रिया है। आप अपने अवगुण खुद लिखोगे ना, धीरे धीरे आपका मन चाहेगा कि इन अवगुणों को मैं ठीक करूं। आप अपने अवगुणों ठीक क्यों नहीं करते? क्योंकि आप खुद से ही उनको छुपाते हो। हमारा स्वभाव होता है कि हम प्रतिबिंब में जब खुद को देखते हैं ना, तो जो भी कमी दिख रही होती है उसको तुरंत ठीक कर ले। बाल यहां से टेढ़े हो रहे हैं तो ठीक कर लेंगे, नाक थोड़ी अजीब हो रही है तो मेकअप कर लेंगे, हैं? होते हैं ना, आंख नाक सब ठीक कर लेते हैं। जो चीज हमारी थोड़ी अव्यवस्थित, कपड़ा विचित्र हो रहा है तो उसको ठीक है। शीशा देखते ही हम जो भी अव्यवस्थित होता है उसको व्यवस्थित कर लेते हैं। क्या होगा भैया, इधर देखो, यहां देखो, कथा चल रही है। मैं क्या बता रहा था? हाँ, हम किसी भी स्थिति में अपने आप को जब प्रतिबिंब में देखते हैं तो स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।
भागवत की कथा भी एक प्रतिबिंब है, श्रीमद् भागवत भी प्रतिबिंब है। यहां भी स्वयं को देख करके आप व्यवस्थित किया करो। और स्वयं को व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले अपनी कमियों की एक लिस्ट बनाओ, किसी और से मत पूछो। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता कि आपके अंदर कमी कितनी है। मैं कहता हूं दोष जानते दो लोग हैं बस, या तो भगवान जानते हैं या आप खुद जानते हो, तीसरा कोई नहीं जानता आपको। इसलिए एक गुप्त डायरी बनाओ, बिल्कुल प्राइवेट, किसी को नहीं दिखानी है। उसमें सारे अपने दुर्गुण लिखो और अपने सारे दुर्गुणों को लिख करके इनमें से ऐसा कौन सा है जिसको हम ठाकुर जी पर प्रयोग कर सकते हैं, अपने दुर्गुणों को ही ठाकुर जी को प्रस्तुत कर दो। जैसे यहां पर एल क्या कह रहे हैं, अहो में मोह विस्तार। एल कह रहे हैं कि मेरे अंदर मोह का समूह है, लेकिन ये मोह यदि मैंने ठाकुर जी से किया होता तो आज ठाकुर जी मेरे पास होते। मैंने गलती कर दी, काम कश्मल लोचन। मैंने इस मोह को काम में परिवर्तित करके एक स्त्री के पीछे प्रस्तुत कर दिया और आज मेरी स्थिति देखो क्या हो गई। यदि मैंने अपने इस मोह रूपी दुर्गुण को ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत किया होता तो आज ठाकुर जी मुझको प्राप्त हो गए होते। इसलिए जो भी दोष है उस दोष को ही ठाकुर जी को अर्पित कर दो, ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। धीरे 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 वही दो, धीरे धीरे क्या ठाकुर जी की सेवा में आते वो दोष रहेगा ही नहीं, वो भक्ति हो जाएगा, वो वैष्णव भाव हो जाएगा। इस प्रकार एल यहां पर भगवान की स्तुति गा रहे हैं और स्तुति गाते हुए आगे और भी कई बात कह रहे हैं। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्री वीर्यस्य मनोहतम। अरे मेरी भक्ति को धिक्कार है, मेरी तपस्या को धिक्कार है, मेरे नाम जप को धिक्कार है। क्यों? एक सामान्य से स्त्री के रूप में मैं लोभित हो गया। निश्चित ही मैंने कभी अपने तप जप और भजन से ठाकुर जी के रूप को देखने का प्रयास नहीं किया, इसीलिए मैं संसार के रूप में मोहित हो गया। बंधुओं, संसार की कोई वस्तु यदि आपको अपनी ओर आसक्त कर रही है, मैं सत्य बताऊं, कथाएं करके कई बार संसार की उपभोगी वस्तुओं में मैं भी जाता हूं और ये परीक्षण करने के लिए जाते हैं कि इसके प्रति हमारा आसक्ति भाव बन रहा है कि नहीं। यदि बन रहा है तो इसका मतलब हमारे भजन में अभी कमी है। हम समुद्र में भी नहा रहे हैं, हम आजकल के बच्चे जैसे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मैं सब कर रहे हैं, लेकिन वहीं संसारी व्यक्ति को देखो तो वो उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता। और कोई व्यक्ति महाबलेश्वर गया, उसको महाबलेश्वर इतना बढ़िया लगा, अब तो वो रोज ही जा रहा है, महाबलेश्वर ही जा रहा है। जब देखो तब हर महीना हमको महाबलेश्वर बहुत भाया, लेकिन 2 साल हो गए हमने देखा ही नहीं कैसा है। अब हमको ये भी बहुत अच्छा लगा, मन में तो खूब आया कि यहाँ जरूर आएंगे, लेकिन पता है कि दोबारा नहीं आने वाले। क्यों? ये भगवत भजन हमको बचाता है किसी भी वस्तु से आसक्त होने में। भैया आसक्ति होनी है, आसक्ति करनी है तो हमारे वृंदावन की करो, आसक्ति करनी है तो श्री राधा रमण जी की करो, राधा वल्लभ जी की करो, मदन मोहन जी की करो, गोपीनाथ जी की करो। जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए सांसारिक जगह पर जाते हैं जहां पर ठाकुर जी का कोई संबंध नहीं, निश्चित है आसक्त है, लेकिन जिनके हृदय में भाव बार बार यही प्रकट होता है, जरा सा समय मिले तुरंत पहुंच गए पंढरपुर विठल भगवान को देखने, समझो कि ये निरासक्त होते जा रहे हैं। यही बात एल कह रहे हैं, अपनी विद्या, अपनी तपस्या, अपने त्याग, अपने मनन चिंतन भजन को आप इस प्रकार से उसकी परीक्षाएं लिया करो, संसार में जाकर के देखा करो कि तुम आसक्त हो रहे हो तो अभी मतलब तुम्हारे भजन में कमी है। लेकिन वो संसार की बहुव्यस्त वस्तुएं भी तुमको अपनी ओर नहीं खींच रही, इसका मतलब तुम मुक्त हो।